हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यक्त कर रहे होंगे कि महिलाएं आपके साथ बिल्कुल सुरक्षित एंड सेफ महसूस करें। ठीक है, तो कल तक हम डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़ते आ रहे थे और हमने 101 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया था यहाँ तक। ठीक है, अब ये रूल बना कैसे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, गहराई तक नहीं जाएंगे तो हमारा पढ़ना बेकार है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो ये रूल बना कैसे, इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये रूल कैसे बना, कौन सा वाला, 101 का कैसे बना। देखो ये कैसे बना, इसे जानने के लिए हम सिंपल सा प्रोसेस है। हमारे पास देख कोई संख्याएं जैसे ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक कोई जा रही है, लेकिन हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे, हम वहीं तक जाएंगे जहाँ हमारी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि हम आगे जाएंगे तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस संख्या को यदि हम एक्सप्लेन करें आगे चल के तो कैसे लिख सकते हो। ए को तो ए लिखोगे, बी को 10 बी लिखोगे, सी को 100 सी लिखोगे और डी को 1000 डी लिखोगे और ई को ऐसे करके आप लिखते जाओगे। ठीक है, हमें चेक करना है क्या, 101 का रूल। किसका चेक करना है, 101 का रूल। कैसे चेक करेंगे, अच्छा इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 101 से। वन 101 से। अच्छा इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ये थी, क्या थी कि सबसे पहले दी गई संख्या को हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं और उसमें से दो दो का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, यही तो हमारी एक नियम था, यही हमारा रूल था और हम उसमें क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं। दैट इज फाइन। अच्छा क्या 1001 से डिवाइड है, हाँ या ना। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा है या नहीं है, होगी या नहीं होगी ये तो हमें अभी जांच करना है। लेकिन ये देखो क्या हम इस 1000 को, इस वाली 1000 को 1001 1010 डी लिख सकते हैं, -10 डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एक चीज बताओ मुझे, 1010 में से 10 डी जाएंगी तो कितनी बचेंगी हमारे पास, 1000 बचेंगी। अच्छा जस्ट एज 100 को 101 सी -सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई बात है नहीं है ना। अच्छा जी, प्लस इसको हम यों की त्यों छोड़ दें और इसको भी हम यों की त्यों छोड़ दें। ठीक है, अब जो 1001 के मल्टीप्लाई हैं उनको एक साथ कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे ऐसे चलेगा और हम सबसे छोटी संख्या पर ट्राई करते हैं जिससे हमारी समझ में अच्छे से आए। ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं 1010 डी -101 सी। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, माइनस की हैं। प्लस अब हमारे पास क्या बचा, 10 बी बचा कि नहीं बचा, और इधर क्या बचा, प्लस ए। सॉरी एक मिनट, यहाँ हमने डिवाइड नहीं कर पाया है,
ये हमें कितने से भाग दे के देखना है, 101 से चेक करना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जो 1001 के मल्टीप्लाई हैं उन्हें हम एक जगह लिख लेंगे, यही तो है 1001 के मल्टीप्लाई, और जो बचे हुए हैं उन्हें हम अदर लिख लेंगे, ठीक है। ये ठीक है, आगे कोई शक होना नहीं चाहिए, यदि आप शक करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। शक हमें करना नहीं है, शक सम्मत में चलना है लेकिन शक नहीं करना है, ठीक है। शक सम्मत 1947 है, अब नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम यहाँ से 101 कॉमन ले सकते हैं, कि नहीं ले सकते। यहाँ से हमने 101 कॉमन लिया, कहाँ से, यहाँ से, इन दोनों जगहों से, ठीक है। इनको एक ब्रैकेट में लेके सकते हैं, ये भी माइनस का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 101 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास 10d बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का ही ले लेते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, c बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ से आगे चल रहे हैं, ये हमारे पास 10b प्लस a ऑलरेडी है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 101 से। देखो यदि ये मेथड आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो स्किप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए है जो यदि इन दैट केस गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं कर सकते और मेरी तरह टीचर्स बनना चाहते हैं तो उन्हें बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब टीचर की ही करना चाहते हो, जैसे रीट है और BSTC वगैरह, उसकी करना चाहते हो, तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, आप भी उस तरह से पढ़ाना चाहते हो जिस तरह से आपने पढ़ा है, तो ये बेसिक उसके लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, और यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि इस 101 से आगे हम देखते हैं बराबर -101 प्लस 10d प्लस c प्लस, यही स्टेप हम द्वारा लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें एक तरीका ये रहेगा जो हम 10b प्लस a, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ से 101 से 101 कट गई, कटेगी कि नहीं कटेगी, और यहाँ पूर्णतः जा नहीं रहा है, ठीक है। और यानी कि हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, DC माइनस के और प्लस के BA अपॉन 101। यदि ये संख्या 101 से डिवाइड होती है, यानी दो दो के हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, दो दो के क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाने के पश्चात ही हम क्या करते हैं, यदि उनको ऐड करते हैं अल्टरनेटिव बेस पर और उनका डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस निकालने के पश्चात यदि वो संख्या डिवाइड हो रही है कितने से, 101 से डिवाइड हो रही है, इट मीन्स द गिवन नंबर होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 101। दैट इज आवर बेसिक स्ट्रेटजी। यहाँ कोई, मैं आपको बता दूं कि ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं होती गणित में, ट्रिक नहीं होती कोई गणित में, सारे मेथड्स हैं उनका एक शॉर्ट फॉर्म बना दी जाती है, शॉर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सारे जो मेथड्स हैं ना वो मेंटली कैलकुलेट किए जाते हैं। यदि हम किसी भी संख्या को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये संख्या ले ली, ठीक है, फोर 7 हमने 9393 ये संख्या ले ली। अब इसको हमें चेक करना है कि ये 101 से डिवाइड है और नॉट। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो दो के पेयर बनाते हैं, और दो दो के पेयर बना के उनका क्या करते हैं, अल्टरनेटिव बेस पे जोड़ते हैं। यदि 4 ही अंक हैं तो समान, और तो समझ लो वो संख्या 101 से ऑलरेडी डिवाइड होगी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ 99 माइनस 99 करेंगे, 93 माइनस 93 करेंगे तो 0 रहेगा, और 0 जो है प्रत्येक संख्या से डिवाइड होता है, और प्रत्येक संख्या से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये 101 से डिवाइड है। अब यहाँ हम जो 93 माइनस 93 कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमने ये यहाँ से लेकर
कहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया है। ये चीज़ हमें पता है। अच्छा, आप नहीं कैलकुलेट करना, इसलिए हम इस चीज़ को क्या करवा देते हैं, रटवा देते हैं। इस चीज़ को क्या करवा देते हैं, रटवा देते हैं, भाई इसे रट लो, इसे रट लो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ यहीं इसी के सामने। इस एग्जाम्पल को मैं अगली स्लाइड में दूंगा आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो, हमें लेना है एग्जाम्पल। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे 93 इसका हमें चेक करना है कि ये 101 से डिवाइड है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो दो संख्याओं के पेयर बनाते हैं, बना ली पेयर। अब इनका अल्टरनेटिव बेस पे जोड़ते हैं, क्योंकि एक ही जोड़ा है उसको हम क्या ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे 93 माइनस 93, ये क्या आया, 0 आया। और हम जानते हैं कि 0 जो है प्रत्येक संख्या से डिवाइड होता है, एम्प्लाइज इसे क्वेश्चन बना के लिख देते हैं जिससे आपके दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या संख्या 93 क्या संख्या 93 कोमा 101 से भाज्य है, ये हमें पता करना है। तो हमें 101 के लिए हम क्या करते हैं, दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 93 का हम क्या कराएंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। 93 हम इसका पेयर बनाएंगे। वैसे जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, लेकिन मैंने आपको बनाना सिखा दी है, आप भी अपनी जोड़ी बना सकते हो, ठीक है, मेरे साथ, समझ गए। इनका हमने पेयर बना लिया, और पेयर को हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दो ही पेयर हैं, तो हम ऐड ही क्या करेंगे, एक दूसरे में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे में से हम लेस करेंगे, और लेस करने के पश्चात हमारे पास 0 बचेगी, जो कि प्रत्येक संख्या से डिवाइड है, ठीक है। 0 क्या होती है, प्रत्येक संख्या से डिवाइड होती है। एम्प्लाइज हम कह सकते हैं दी गई संख्या कितने से डिवाइड है, 101 से भाज्य है। अच्छा सर, हम ऐसे कैसे पता कर पाएंगे, इसका कोई शॉर्ट तरीका है। अच्छा, इसी को मैं थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं। कैसे फॉर्म में लिख दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं। जैसे यदि कोई संख्या कलर चेंज देखो, इसी को मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला हूं। जैसे यदि कोई संख्या, कोई क्या है, संख्या ए बी के रूप की है, तो दी गई संख्या 101 से पूर्णतः क्या होगी, भाज्य होगी, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ है ना, क्लास खत्म होने के बाद ही मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आ गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूर्णतः क्या रहेगी, भाज्य होगी। जैसे ए बी मतलब ए का मान हम देख रहे हैं दोनों पेयर्स होंगे। कैसे होंगे, पेयर्स। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको चीज बता दूं, यदि ए बी यानी ए बी एक क्या रहेगा, पेयर्स रहेगा। ए बी कोष्टक में
2 अंकों का, इसलिए आपको समझ में रहे इसलिए मैं ये चीज लिख रहा हूं, 2 अंकों का सेट कह दो या जोड़ा कह दो। ठीक है। ए बी कैसी है, सम है, 2 अंकों को जोड़ो, ए बी की संख्या सम है, कैसी है, सम है, तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल शून्य रहेगा, ध्यान रखना क्या रहेगा, शेषफल शून्य बचेगा। बचेगा की जगह हम कह सकते हैं रहेगा, शून्य आएगा। ठीक है, क्या आएगा, शून्य आएगा। ये चीज अब नोट कर लेना। ठीक है, और यदि ए बी के जोड़े विषम हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल हमारे पास ए बी आएगा। ठीक है, तो शेषफल हमारे पास ए बी आएगा। अब ये चीज हमने क्या कर ली, यहां नोट कर ली। अब इस पे बेस हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारे भेजा में बैठ जाए। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा क्या करता है, अट्टा माजी सटकली, हमें सटकाना नहीं है, हमें भटकाना नहीं है, हमें जो जहां है वहीं रखना है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। इसके थोड़े ये दोनों जो मैंने एरो करके लिखाए हैं इन पे हम कुछ क्या देखने वाले हैं, इन पे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये जो रूल्स हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, मैंने लिखाया था कि यदि कोई संख्या ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे एंड सो ऑन तक, ठीक है, एन तक दी गई है। यदि एन सम है तो क्या रहेगा, एन सम है तो क्या रहेगा, 0 शेषफल रहेगा। यदि विषम है तो उनका एक पेयर क्या रहेगा, एक पेयर क्या रहेगा, उनका एक पेयर रहेगा शेषफल के रूप में बचेगा। कैसे बचेगा, ठीक है, मैं इसको आगे तक दे देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फॉर इजी देखो, जैसे मैंने संख्या ले ली 7 3 7 3 7 3 7 3। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर आपने तो ए बी बताया था लेकिन यहाँ तो 7 3 7 3 7 3 आ रहा है, मतलब क्या है इसका भाई, मतलब मैं बताऊंगा आपको कि मतलब क्या है। देखो ए मतलब एक, ए का मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरा अंक, ए मतलब पहला अंक, दूसरा मतलब एक अंक, यानी कि कोई संख्या, यानी ये तो हमारा यदि एक डिजिट में दिए गया है तो इसका मतलब है जैसे 1 से लेकर 1 2 3 4 ये क्या है, हमारे डिजिट्स हैं, और यदि यही डबल डिजिट्स में आया तो हम इसे संख्या कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, संख्या कहने लगते हैं। इसको हम अंक कहते हैं। एक एक डिजिट में तो ये क्या है, अंक हैं, और दो दो डिजिट में है तो ये हमारे पास क्या है, संख्याएं हैं। अब हमें बात जो करनी है वो संख्या पर करनी है। किस पर करनी है, संख्या पर करनी है। कैसे करनी है, देखो हम यहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ ए का मान क्या है, ए का मान क्या है 7, बी का मान क्या है 3, ए का मान 7, बी का मान 3, ए का मान 7, बी का मान 3, ए का मान 7, बी का मान 3। लेकिन हमने लिखाया था यदि ए बी क्या है, अपने आप में एक जोड़ा रहेगा। देखो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, ये चौथा पेयर हो गया। देखो अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। इस सबसे पहले हमने सीखा था कि अल्टरनेटिव वेज में हम इनका क्या करते हैं, योग करते हैं कि नहीं करते,
करते हैं कि नहीं करते? अल्टरनेटिव वेज में योग करते हैं, उनका हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिव वेज में हमने योग किया, इनका डिफरेंस 73 प्लस 73, ठीक है। एक पेयर हमारा ये बचा और दूसरा पेयर ये बचा 73 प्लस 73, और शेषफल हमारे पास क्या आया? 0, जो कि 101 से पूर्ण डिवाइड है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड करने की बजाय एक और इसमें चीज ऐड कर दी, जो कहां से लाया हूं मैं? इसी से लेके आया हूं। कहां से लेके आया हूं? इसी से लेके आया हूं, ठीक है। कहां से लेके आया हूं मैं? इसी से लेके आया हूं। और क्या कर दी? ऐड कर दी मैंने, ठीक है। क्या कर दी? ऐड कर दी। ऐड कर दी ना। इसमें मैंने देखा कि यदि समान होंगे तो उनका अंक 0 ही रहेगा। यदि सम संख्या है, दो और उसके जोड़े बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? समी बनेंगे। किसी सम संख्या के हमें पेयर्स बनाने हैं, कैसे बनेंगे? समी बनेंगे। लेकिन यदि उसके पेयर नहीं बनाने तो मत बनाओ, इस तरीके से कर लो, लेकिन बनाने पड़ेंगे हमें पेयर। अब देखो, यदि हम यहाँ ये मैंने 4 पेयर्स लिए हैं 73 के, 1 2 3 4, ठीक है। 8 ले लूँ तो भी यहाँ पर पेयर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और उनका डिफरेंस निकालूंगा मैं, उन पेयर्स का क्या निकालूंगा? डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस स्थिति में हमारे पास जो शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। अच्छा, यदि मैं इसको और आगे एक्सटेंड करूं, एग्जांपल अलग लूं, जैसे 93 की जगह 74 की जगह हम 29 लेते हैं, ठीक है। अब हमने कितने पेयर लिए? 1 2 3 लिए। अब हमें इनका क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। कैसे निकालेंगे शेषफल? शेषफल निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका रहता है। क्या रहता है? कि हम क्या करते हैं? पेयर्स को बनाते हैं। और कब कब शेषफल निकालने हैं? जब ये संख्या 101 से क्या हो? भाज्य हो, तब निकालने हैं इसके पेयर, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो, इसके लिए हम ऐसे निकालेंगे, इसका इसके साथ ऐड करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। 29 प्लस 29, ठीक है। एक पेयर ये हो गया। और ये भाई सिंगल है तुम्हारी तरह, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारी तरह सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। इसको सिंगल को हम यहाँ से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच रहे हैं? 29 बच रहे हैं। क्या 29 101 से डिवाइड है? 29 101 से डिवाइड नहीं है। इट मीन्स ये इसका क्या है? रिमाइंडर है। ये इसका क्या है? रिमाइंडर है। क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल है, ठीक है। समझ गए ना? चलो, अब हमने 101 के लिए समझ लिया। अब हम समझेंगे कितने के लिए? 1001 के लिए। 1001 के लिए हम समझने वाले हैं 1001 का 1001 को सबसे पहले हम आपको बता दें कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या चल रहा है? 10 की पावर n प्लस 1, ठीक है। यहाँ हम n बराबर क्या ले रहे हैं? n बराबर ले रहे हैं 3, 2 ले लिया, n बराबर ले रहे हैं 3। तो n का मान यदि हम 3 रखेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 1। यदि हम इसके फैक्टर करें तो क्या रहेगा? 7, 11 और 13, ये इसके फैक्टर रहेंगे, ठीक है। यदि इसको हम गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इसके क्या रहने वाले हैं? ये इसके क्या रहने वाले हैं? फैक्टर्स रहने वाले हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। अर्थात यदि कोई संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है तो इसके कहने का अर्थ है कि इससे छोटी संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, वो 11 से भी होगी और वो 13 से भी होगी, ठीक है। तो 11 के नियम अब तक हम कितने चेक कर चुके हैं? 2 चेक कर चुके हैं, तीसरा ये हमारे पास आ गया है। और यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो की लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। You can follow the iTab and watch the previous video, which is clear your basic and you find the all understands. You get the all basics and understand, ठीक है। आप देख सकते हो वहां पर जाके। अब हम 101 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। कितने कितने अंकों के पेयर्स बनेंगे? क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे? इसकी एकाधिका देखी जाए तो कितनी रहेगी? क्योंकि हम 1001 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 1001 लिख रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं 1000 प्लस 1।
1000 प्लस 1000 माइनस 1 करेंगे तभी तुम्हारे पास 1000 बनेगा कि नहीं बनेगा? स्वाभाविक है बनेगा, तभी तो बनेगा। सीट वैल्यू हमें निकालनी है तो इसकी सीट वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। सीट वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। यानी कि जोड़े कितने के बनाने पड़ेंगे? हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। जोड़े नहीं, अब हम ग्रुप बनाएंगे। जोड़ा तो हमने बना दिया, तुम्हारा नहीं बना है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। तुम्हारा इस लिस्ट में नाम नहीं है, अगली लिस्ट का इंतजार कीजिए, शायद उसमें गलती से आ जाए। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ऐसा है कि लिस्ट में नाम आ ही नहीं रहा है। कई बार मैं लिस्ट निकाल चुका हूँ। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये आएगा हमारा 1000, ठीक है। इसकी सीट वैल्यू देखी जाए तो 1 रहेगी, और पेयर कितने कितने अंकों के बनाने पड़ेंगे, यानी ग्रुप्स कितने के बनाने पड़ेंगे? 3-3 अंकों के बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अरे समझ जाओ ना, ठीक है। देखो, जैसे एग्जाम्पल की तौर पर मैं कोई यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज करके, ठीक है। मैंने संख्या ले ली 934934, ठीक है। क्या करना है मुझे? ये चेक करना है कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 11 और नॉट, 13 और नॉट, 101 और नॉट, क्योंकि तीनों का नियम एक ही है। कौन कौन सा? 7 का, 13 का और 11 का। अभी मैं नोट करके लिखा दूंगा या एरो करके लिखा दूंगा। क्या करते हैं यहाँ? 3-3 अंकों के क्या बनाते हैं? पेयर्स बनाते हैं। कितने अंकों के बनाते हैं? 3 अंक। 3 अंक कौन कौन से हमारे? ये 3-3 अंकों के पेयर बनाते हैं। यदि पेयरों की संख्या 2 है तो उनका डिफरेंस निकालेंगे। यदि पेयरों की संख्या 2 से अधिक है तो उनको ऐड करते हैं अल्टरनेटिव बेस पर, यानी क्या कहते हैं अल्टरनेटिव बेस को? क्रमानुसार, क्रमागत तरीके से क्या करते हैं? एक छोड़ के एक, यानी पहला लेंगे फिर दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा लेंगे फिर चौथा छोड़ देंगे, पांचवा लेंगे फिर छठवां छोड़ देंगे। एक बार 1, 3, 5 को ऐड करेंगे, ग्रुप जो बन रहे हैं। उसके बाद 2, 4, 6 को ऐड करेंगे और उनका हम क्या कर देते हैं? डिफरेंस निकाल देते हैं। और डिफरेंस निकालने के पश्चात यदि वो डिफरेंस 1001 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 1001, यानी 1001 से। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दी गई संख्या है वो 1001 से डिवाइड होगी। अब हम, क्योंकि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इस पर हम ट्राई करने वाले हैं, तो ट्राई करेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 ही जोड़े बन रहे हैं। क्या करें? अब जोड़े 2 बनाए हैं हमने, 2 पेयर्स बन रहे हैं, 2 ग्रुप्स के नंबर्स बन रहे हैं। अब हम इनको क्या करेंगे? 93 4 माइनस 93 4 लेस करेंगे और क्या बचेगा? 0 बचेगा। 0 बचेगा, इट मीन्स, और जो 0 जो होता है ना वो हीरो होता है, सबको लेता है, ठीक है। और 1001 से पूर्णतः डिवाइडेड है। क्या है? पूर्णतः डिवाइडेड है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये संख्या 1001 से डिवाइड होगी। इट मीन्स बी से दैट द गिवन नंबर या होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 1001, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दी गई संख्या क्या है? 1001 से पूर्णतः डिवाइडेड है। implies that the given number, दी गई संख्या 1001 से पूर्णतः भाज्य है। अच्छा, ये 1001 से पूर्णतः भाज्य है, तो क्या ये 7 से भाज्य होगी? मुझे बताओ, क्या ये 7 से भाज्य होगी कि नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? एक बात मुझे बताओ, हाँ या ना? कुछ कह रहे हैं हाँ और कुछ कह रहे हैं ना। अच्छा, क्या ये 11 से डिवाइड होगी? क्या ये 13 से डिवाइड होगी? क्या ये 77 से डिवाइड होगी? और क्या ये 143 से डिवाइड होगी? होगी कि नहीं होगी? आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, सर ये तो हमने देख लिया कि ये तो इसके मल्टीप्लिकेशन है, ये भी है इसके मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं है? चलो आगे की स्लाइड में हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं, ठीक है। आगे की स्लाइड में इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कंफ्यूजन होती रहेगी, ठीक है। देखो,
क्योंकि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हो, है ना, जो हम दिखा रहे हैं वही देख रहे हो, उसके अलावा भी बहुत कुछ देख लेते हो इस मोबाइल में आप। समझ रहे हो, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। जैसे कुत्ते के भौंकने के लिए एक कारण ही काफ़ी है, ऐसे ही बहुत भौंकता है, क्या करे, उसको भी किसी की याद आती होगी इसलिए भौंकता है। देखो हम इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, ये हैं कि नहीं है। यानी कि इसके कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है, किससे डिवाइड हो रही है, 1001 से डिवाइड हो रही है, इसका अर्थ ये है कि वह संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। इसका एक अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि जो नियम 1001 के लिए लगेगा वही नियम 7 के लिए लग जाएगा, वही नियम 11 के लिए लग जाएगा, वही नियम 13 के लिए लग जाएगा। लेकिन इसका विपरीत नहीं है, ये बात ध्यान रखना कि जो नियम 13 के लिए लग रहा हो वो 11 के लिए लगे, नहीं लगेगा, ठीक है। जो 7 के लिए लग रहा है वो 11 के लिए लग जाए, नहीं लगेगा। यानी जो बड़ी संख्या के लिए लग रहा है वो छोटी की संख्या के लिए लग जाएगा। इसका एक साधारण सा तरीका ये है, आपके घर में आपके 2 भाई हैं, आप छोटे हो और एक आपसे बड़ा है, ठीक है। तो आप बड़े भाई के कपड़े पहन सकते हो क्योंकि वो आपके ढीले आएंगे, लेकिन पहन तो लोगे ना। लेकिन बड़ा भाई आपसे के कपड़े पहनने की कोशिश करे तो नहीं पहन पाएगा ना, क्योंकि टाइट आएंगे, शरीर में फिट नहीं बैठेंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे। ऐसे ही जस्ट एज हम ये समझ सकते हैं कि यदि किसी संख्या में बड़ी संख्या का भाग जा रहा है तो उसमें छोटी संख्या का भाग जा सकता है, लेकिन उसमें छोटी संख्या का भाग जा रहा है तो बड़ी संख्या का भाग नहीं जाएगा। मैं इसको नोट के तौर पर एक शॉर्ट नोट्स के तरफ आपको लिखा दूंगा जिससे आपको ये चीज समझने में आसानी रहे, ठीक है। यहां मैं लिखा देता हूं ये चीज क्योंकि आप लिखना प्रेफर ज्यादा करते हो। यदि कोई संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है, यदि दी गई संख्या 1001 से भाज्य है तो वह 7, 11, 13 से भी पूर्णतः भाज्य होगी। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, यानी कि विलोम का अर्थ यह है कि यदि कोई संख्या 7 से भाज्य है तो वो 1001 से भाज्य नहीं हो सकती। ये केवल एक एक पेयर के लिए लिया दिया है, ठीक है। यदि किसी संख्या में 7, 11, 13 तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, 7, 11 एवं 13 तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ही वो 1001 से क्या रहेगी, भाज्य रहेगी। तो ये चीज मैं आपको और नोट करा देता हूं। सत्य नहीं, अर्थात यदि संख्या 7 या लगा दी मैंने, 11 या 13 से पूर्णतः भाज्य है तो वह 1001 से भाज्य हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है।
यानी उससे भाज्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये दोनों कारण हैं इसमें। समझ गए ना, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि 7 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो हमारे पास 777 होगा, होगा कि नहीं होगा? 7 मल्टीप्लाई 13 करेंगे और 11 मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 11 मल्टीप्लाई 7 हो गया और 13। अब देखो 1 7 2 9 91, 13 संत 91 होते हैं और ये होंगे तुम्हारे 3 और 13 143 होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, मैंने क्यों किया है? यदि आपसे ये कह दिया जाए कि बताओ क्या एक संख्या 77 से हमें इंडिविजुअलिटी रूल चेक करना है 77 का, तो आप कहाँ से करोगे? क्योंकि हम जानते हैं 11 और 7 दोनों मल्टीप्लाई करके 77 बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि उसमें 1001 से चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन किसके हैं? ये किसके मल्टीप्लाई हैं? ये मल्टीप्लाई 1001 के, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स है ना, कॉमन फैक्टर हैं उनके। 7 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो ये भी 1001 के कॉमन फैक्टर्स हैं। 11 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ये भी क्या है? 1001 के लिए क्या है? फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ एक और आपको एक छोटी सी एक टिप्पणी डाल देता हूं, जैसे संख्या कौन कौन सी हैं? 77 91 143 के लिए भी 1001 का नियम प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उपयोग में लेंगे, ठीक है, या प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? आशा करता हूं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। सीट वैल्यू पर आधारित मैंने आपको सारे नियम्स निकालना सिखा दिए हैं और आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, दैट इज फाइन। 1001 के माध्यम से आप निकाल सकते हो काफी सारे रूल्स। मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं जो बहुत ही अच्छी है, जो बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि यदि आप उसे पढ़ोगे तो आप अच्छे तरीके से समझने लग जाओगे, ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझने लग जाओगे, ठीक है। एक नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़े से शॉर्ट नोट्स हैं और इन पर बेस हम क्वेश्चन कल जो आने वाली हमारी क्लास है उसमें कराएंगे। ध्यान रखना संडे का हम ऑफ रखते हैं, लेकिन अभी संडे आना दूर है, ठीक है, तो आज ही हम करते हैं। इस चीज से अभी जो हमने देखा है उससे हम एक चीज क्लियर कर पाए, क्या कर पाए हैं कि यदि संख्या ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी डॉट 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 आगे चलते रहो, आगे चलते रहो, इस क्रम में दी गई है, तो ये संख्या क्या रहेगी? कितने से मल्टीप्लाई रहेगी? कितने से मल्टीप्लाई रहेगी? कितने से मल्टीप्लाई रहेगी? इसमें 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, 77 का भी जाएगा, ठीक है, 91 का भी जाएगा, 143 का भी जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं क्योंकि बिना उदाहरण के आप लोग समझना चाहते नहीं हो या हम कहें समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 753 753 753 753, ठीक है, यह संख्या ले ली। इसके लिए सबसे पहला रूल मैंने क्या बनाया था? सबसे पहला रूल बनाया था कि पेयर्स जो हमें बनाने हैं वो 3-3 अंक के बनाने हैं। कितने के बनाने? पेयर नहीं कहेंगे, पेयर का अर्थ जुड़ा होता है, और जोड़ियां बनती हैं और चूड़ियां बनती हैं कि जोड़ियां ऊपर आसमानों में, चूड़ियां नीचे दुकानों में, ये चीज आप जानते हो, ठीक है।
हम क्या बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे 3-3 नंबर्स के, 1 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अल्टरनेट वे पे हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, यानी इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, किसके लिए, ये 101 के लिए, 1001 के लिए। ठीक है, वो चीज हमने यहाँ नहीं लिखी है, 1001। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 753 प्लस 753, इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 753 प्लस 753। अब हम देख रहे हैं क्या बच रहा है हमारे पास, 0, जो कि प्रत्येक संख्या से क्या होता है, डिवाइड होता है। यदि सम संख्या में आ रहा है तो समझ लो कि हमारे पास शेषफल 0 बचने वाला है। यदि ये ग्रुप्स विषम संख्या में है तो शेषफल हमारे पास जो ग्रुप्स बना रहे हैं ना 3-3 डिजिट्स के, वो ही रहेंगे। क्या रहेंगे, वो ही रहेंगे। ठीक है, आगे इन पर बेस जो क्वेश्चंस है मैं आपको कल कराने वाला हूँ। ठीक है, कब कराने वाला हूँ, कल कराने वाला हूँ, तो धैर्य बना के रखिएगा। अब एक तो मैंने करा दिया ए बी वाला, एक करा दिया मैंने ए बी सी वाला। अब एक और मैं आपको बताने वाला हूं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि कोई संख्या ऐसे चल रही है, ए ए ए ए ए ए ए ए इस तरह से चल रही है, तो ये संख्या पता है किस किस से डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, किस से भी डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, और 13 से डिवाइड होगी, और 37 से, 37 से, इनसे डिवाइड होगी। यानी कि कोई संख्या एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, ये है हमारे पास 5 5 5 5। ठीक है, ये अंक हैं हमारे पास। देखो इन यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहले वाला रूल भी लग रहा है कि नहीं लग रहा, सबसे अंतिम वाला रूल भी लग रहा है, ए बी वाला भी लग रहा है कि नहीं लग रहा, और ये वाला रूल भी लग रहा है। इसलिए इस पर हम जो करेंगे वो सारे एग्जाम्पल्स कल देखने वाले हैं क्योंकि अब कल से हम क्या करने वाले हैं, हमने डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, क्या किए हैं, जितने भी बेसिक समझे हैं उस पर आधारित 10 20 50 60 जो भी होंगे, इतने क्वेश्चन हम कर पाएंगे वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, कौन सा टेलीग्राम चैनल, फिजिक्स फैमिली, फिजिक्स की स्पेलिंग FIZICS लिखते हैं हम, FAMILY पर जाकर, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। समझ गए ना, आगे कोई दिक्कत शायद नहीं होने वाली है। तो आज के सेशन में इतना ही, कल मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ, एक थोड़ी सी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और योगा करो और लाइफ को अच्छे से भोगा करो। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।